कंटिन्यूअस। जैसे कोई काम हैबिट में है, मैं खाना खाता हूँ या वो स्कूल जाता है, तो ये एक हैबिट है, करंट हैबिट, तो वो इसमें आएगी। जा रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, ये उसकी हैबिट है। अगर वो डोसा खाता है, इसका मतलब नहीं कि अभी खा रहा है, बस वो खाता है। पालक नहीं खाता है तो वो उसकी हैबिट है। तो करंट हैबिट जा रहा है, तो वर्क इज गोइंग ऑन। और जा चुका है, इसका क्या मतलब है? वर्क इज कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी अभी खत्म हुआ है। वर्क इज कंप्लीटेड रिसेंटली। और बोलो, इसमें 2 बजे से खा रहा है। वर्क इज स्टार्टेड सम टाइम बिफोर बट स्टिल गोइंग ऑन, समय अवश्य दिया रहता है। वर्क इज स्टार्टेड बट बिफोर सम टाइम बट स्टिल गोइंग ऑन, अभी हो रहा है। और ये जो टेंस है, इसमें समय अवश्य दिया रहेगा, इसके बिना ये टेंस नहीं बनता है। ये 2 बजे से है, ये इसका टेम्पलेट है। गया, वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट, भूतकाल में कार्य कंप्लीट हुआ। जा रहा था, वर्क वाज गोइंग ऑन। इन पास्ट, पास्ट में कभी वो काम हो रहा था, वो राजा महल में रह रहा था। जा चुका था, इन दोनों में अभिषेक क्या फर्क है, गया और जा चुका था? बता नहीं रहे, चल कोई बात नहीं। ईशान बता दे। वर्क इज कंप्लीटेड इन रिमोट पास्ट। फिर से समझो इसका मतलब क्या है। जा चुका, जा चुका की फॉर्म होती है हैड, क्या होती है? और वर्क की कौन सी फॉर्म लगती है? हर्ड। और ये इसमें डिड होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। और वर्क की कौन सी फॉर्म लगती है? डिड लगने पर कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट। ही वेंट, अब डिड में बनाओ निगेटिव, ही डिड नॉट, और वेंट बोल दो। जब डिड नॉट लगाओगे तो गो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, वह 2 बजे से खा रहा था, बात समझ आए? तो वर्क वाज स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन इन पास्ट। अभी ये समझा रहे हैं इसका क्या मतलब है, अभी जो पूछा है ना कि क्यों इन दोनों में अलग अलग है। सो वर्क वाज स्टार्टेड इन पास्ट, स्टिल गोइंग ऑन इन पास्ट, स्टिल गोइंग ऑन इन पास्ट। जाएगा, वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड इन फ्यूचर, विल बी अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का क्या मतलब होता है? बोलो, बताओ नेहा। बता दी कि अपराधी होता है, 8th में पढ़ा नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ये अकम्प्लिश्ड है, वो अकम्प्लिश है, अंतर तो समझो। इसका मतलब है पूरा होना, उसका मतलब अपराधी। ये देखो, जा रहा होगा, जा रहा, वर्क विल बी कंटिन्यूड, वो कल 10 बजे स्कूल जा रहा होगा, तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा ना। वर्क विल बी
कंटिन्यू, वर्क विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। अब जा चुका होगा तो इसका मतलब वो कल 2 बजे तक घर आ चुका होगा, फिर तुम आ जाना, तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। अभी नहीं है लेकिन होगा। वर्क विल बी कंप्लीटेड, बात नहीं करिए, उसको नोट करिए। इन फ्यूचर वो 2 बजे से खा रहा होगा या 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा, तो कल वो 2 बजे से खा रहा होगा, आके देख लेना, खा रहा होगा। सो वर्क विल, ठीक है, गेट स्टार्टेड इन फ्यूचर, ठीक है, या वर्क विल गेट स्टार्टेड एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर। इतनी बात है। इन सभी में इसमें डू या डज लगता है। एस से क्या पता चल रहा है, जो सिंगुलर हैं उन्हीं में डज लगेगा, और डू किस में लगेगा, आई यू तो रहेगा, बस प्लूरल याद रखना। तो सिंगुलर या थर्ड पर्सन, तो डज किस में लगेगा बताइए, सिंगुलर में लगेगा। इसमें क्या लगता है, इज, आर एंड जा रहा है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, ये इसकी सहायक क्रिया है। अच्छा, वर्क इज कंप्लीटेड, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। तो इतना ध्यान रखना, हैज सिंगुलर में जहां जहां एस आया है वो किसके लिए है, सिंगुलर के लिए, और हैव किसके लिए, आई यू तो एक से है प्लूरल, यानी हम और तुम बहुतों से ज्यादा इज्जतदार है। खुद को आदमी इज्जत देता, तुमको इज्जत देता, थर्ड पर्सन को कौन देता है, सो प्लूरल की कैटेगरी में रखा जा रहा है। ये नहीं कहा जाता मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं। देखो प्लूरल की तरह हैं लगा रहे हैं, जैसे बड़ा ग्रुप हो, समझ में आया कि नहीं। तो आई और प्लूरल एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। और सिंगुलर राम श्याम तब डज लगेगा, उसके साथ हैज लगेगा। यहाँ भी क्या है बोलो, इसकी हेल्पिंग वर्ब से भी हैज बीन और हैव बीन। आप भी उसके आगे क्या लगाते हो, कुमार है, राठी, राही। तो हैज बीन, हैव बीन, ठीक है कि नहीं, क्योंकि फिर पूरा नाम लेके बुलाएंगे तब ज्यादा है। हम उनको सिरवी कहते हैं, फिर तो फिर पीयूष कहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। इतनी बात समझ आ गई, हैज बीन, हैव बीन है। और बोलो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी नेहा, अच्छी बात है, बोलो आप बोलो, फर्स्ट फॉर्म ना, फर्स्ट फॉर्म। अब प्लस इसमें क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस इसमें क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या लगेगी, इसमें क्या लगेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, इज, आर, एम। यहाँ और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव और शैल हैव, विल बी और शैल बी, ठीक है, विल बी और शैल बी। इसमें क्या है बोलो, विल हैव, शैल हैव। अब ये देखो इसमें क्या आएगा, विल और शैल। इट इज विद आई एंड वी ओनली, अदरवाइज विल किसके लिए, अदर्स के लिए, चाहे प्लूरल हो कुछ भी, विल है सबके साथ, आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, ठीक है। अब जरा देखो, मान लीजिए कि चिड़िया उड़ती है, और चिड़िया उड़ती हैं, तो चिड़िया उड़ती है, पीयूष बोलो, पीयूष रागी,
बर्ड, चूंकि सिंगल है तो बर्ड फ्लाइज, तो ये बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि ये उड़ती है, ये एक हैबिट है, फ्लाइंग नहीं है, उड़ रही नहीं है। चिड़िया होगी तो उड़ती है, चिड़िया की, तो ये उड़ती है का मतलब ये उसकी हैबिट है उड़ना, ठीक है। अब बर्ड फ्लाइज, इसका प्रॉब्लम नेगेटिव बनाओ, ये सिंगुलर है और ये कैसा है, प्लूरल है। Bird does not flies. हाँ देखो इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो सिंगुलर होगा और जो प्लूरल है, सिंगुलर हो सकता है ही, शी, राम, ये सब नाम हो सकते हैं। प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल हो या ये हो सकता है प्लूरल और आई, यू, इन सब के साथ क्या लगेगा, इसमें लगेगा डस और इसमें लगेगा, इतनी बात समझ आ गई। तो इसका बनाइए प्लूरल, इसका नेगेटिव, बर्ड, बर्ड डज नॉट फ्लाई, यही एस यहाँ आ गया, सिंगुलर थी तो वो एस यहाँ आया, वही एस यहाँ आ गया। फिर यहाँ नहीं लगेगा कि डज भी लगाएं फ्लाइज भी लगाएं, एस इतने ज्यादा नहीं है, एक ही एस मिलेगा। और यहाँ पर, यहाँ चूंकि है ही नहीं तो आप एस कहाँ लगाओगे, बर्ड्स हो गया। तो अगर ये भी ध्यान रख लेना, यहाँ एस होगा तो फिर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि बर्ड्स एक ही एस मिला, चाहे यहाँ मिल गया चाहे तुमने बर्ड्स लिख दिया, बात खत्म। क्योंकि इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत बड़ी होती है, वो ये भी बना सकते थे बर्ड्स फ्लाइज, लेकिन फ्लुएंसी रुक रही थी, उन्होंने कहा नहीं सिंगुलर के साथ ऐसा, फ्लुएंसी ज्यादा मेन है ना, बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लुएंसी बनने की नहीं, बर्ड्स फ्लाइज बोलो तो नहीं बनती है, और बोलो बर्ड्स डज नॉट फ्लाइज, इतने सारे एस लगा दो तो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, बोलो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। तो चिड़िया उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ती है, क्या चिड़िया उड़ती है, बोलो बर्ड फ्लाइज, बर्ड डज नॉट फ्लाई है, बोलो क्या चिड़िया उड़ती है, बनाइए। डू क्यों लगा रहे हो, जब इसी से बनाना, इसी को पहले लिखो ना, डज बर्ड फ्लाई, क्या चिड़िया नहीं उड़ती है, बोलो डज बर्ड फ्लाई, और डज बर्ड नॉट फ्लाई, जो तुमने एब्रिविएटेड फॉर्म लिखी, डजंट बहुत लोग बोलते हैं, बट ये नेट में जाके देखोगे इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि डज नॉट हमने एक साथ बोल दिया। तो डज बर्ड नॉट फ्लाई, ही डजंट फ्लाई, बर्ड डजंट फ्लाई, वो बोला जा सकता है, ये ठीक है, बर्ड डजंट फ्लाई। लेकिन यहाँ लिखने पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड और सब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ निगेशन, तो डज बर्ड नॉट फ्लाई, ये बात समझ आ गई। तो चिड़िया क्यों उड़ती है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाई डज बर्ड फ्लाई, और वाई डज बर्ड नॉट फ्लाई। अब लड़का खेलता है, बॉय प्ले, प्लेस हो गया। इसी के 6 फॉर्मेट बनाओ, रुक जाओ एक एक करके। Boy does not play. Boy. अभी Does boy play? हाँ Does boy not play? हाँ Why does boy play? हाँ Why does boy not play? ठीक है। अब हमारे पास वॉइस है और प्ले है, इसके लिए बनाओ। Boys do not play. Do boys play or do boys not play? Why do boys play and why do boys not? मैं खाता हूँ, I eat. सुनाओ सारे। I eat. Do I eat? मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, क्या मैं क्या नहीं खाता हूँ। Do I not eat? हाँ Why do I eat? Why do I not eat? Why do I not eat? ठीक है। अब बताओ तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू, ठीक है। चलो एक ही बात है। अब यहाँ तक बात आ गई।
तो लड़का खेलता है कि हमने बना ली, तो तुम्हें सब चीजें पता चल गई। तुम खाते हो, You eat. हाँ Do you eat? Do you not eat? Why do you eat? Why do you not eat? चलो अब अगला है इसका, आई और प्ले को लेते हुए इसका बनाओ। आई और प्ले, यही दो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, बनाओ इसका। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। वॉट एम आई प्लेइंग, वॉट एम आई नॉट प्लेइंग, रिपीट करो। I am playing, I am not playing. Am I playing, am I not playing? What I am playing. What I am. वॉट के बाद आई लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ से देखो। What am I playing? वॉट हो, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शुड बी फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्ट, शुड बी फॉलोड बाय साइन ऑफ निगेशन एंड फॉलोड बाय वर्ब। तो सबसे पहले क्या आएगा बोलो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर क्या आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा साइन ऑफ निगेशन, और फिर क्या आएगा वर्ब। कितनी बात समझाएगी, यही ऑर्डर है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, साइन ऑफ निगेशन, इतनी बात हो गई। अब आई और प्ले से बनाओ रोमिल, जो इन्होंने बनाया था, आप भी रिपीट करो। I am playing. I were playing. वर्ब लगा दिया, हाँ बोलो। Sir, I am playing. I am not playing. Am I playing? Am I not playing? What am I playing? What am I Why? not playing? बोलो, What am I not playing? ठीक है, हम क्या, अब रिपीट करो। I am playing. What I am playing. वॉट, I am तुम playing. बताते ही नहीं है तो क्या करें। चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब आई और प्ले से प्रियांशु इसके बनाओ। मैं खेल चुका हूं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाओगे, यहाँ क्या लिखा है, हैव किस में लगता है, आई यू प्लूरल में, और हैज किस में लगता है, यहाँ देखो हैज किस में लगेगा, जिसमें 10 लगा था उसी में क्या लग जाएगा, और इसमें हैव, तो मैं खेल चुका हूं। हैज क्यों लगा रहे हो, हैव लगाओ। आई यू और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, देखो आई और प्लूरल के साथ क्या लगा, हैव, बोलो। I have played. हाँ I have not played. Do I have? डू, ये भी हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, चाय पत्ती किसी से, दूध किसी से, तब खाना बनाओगे। तो आई हैव प्लेड थर्ड फॉर्म है, आई हैव नॉट प्लेड, हैव आई प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड, व्हाट हैव आई प्लेड, मैंने क्या खेला, व्हाट हैव आई, ठीक है, या वाई हैव आई नॉट प्लेड। बात समझ आई। अगर तुम्हारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर का नेचर कैसा होगा, क्वेश्चन अगर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसके आंसर का नेचर कैसा है, इंटरव्यू में बोलो। इन दोनों का आंसर का नेचर यस और नो में होगा, यानी क्या मैं खाता हूं, हाँ ना, मैं क्या खाता हूं, डोसा। सो इसका उत्तर देना पड़ता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आंसर यस नो में होगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है तो उत्तर देना पड़ता है। तुम क्या खाते हो, हाँ नहीं हो सकता, तो तुम क्या खाते हो, जब वाट आ गया तो तुम्हें हाँ नहीं बोलना, उत्तर देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आई प्ले का यहाँ बनाओ, ईशान सारे ध्यान से सुनना भी जो बना रहे, फिर बोलो आएंगे। I have played. I have not played. Have I played? Have I not played? Why have I played? Why have I not played? अब रिपीट, सही है, वाई के बाद हैव आएगा ना, देखो ना, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यहाँ देखो सब रूल तो वही रहेगा ना, ऐसा नहीं कि वाई के बाद आई नहीं आएगा। यहाँ से देखो ना, तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, रिपीट करो जो बोला इन्होंने। आई हैव प्ले क्यों बोले, उसमें देखो थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है, Played बोला. ठीक है, हाँ I have played. I have not played. Have I played? Have I not played? Means why had
हेड कहाँ से लगा दिया? जो उसकी हेल्पिंग वर्ब टेंस थोड़ी ना बदल देना। अब बोलो वाई सही है, तो वही टेंस रहेगा। अब देखो इस वाले में सिंस और फॉर कब लगता है? समय तो अवश्य दिया रहेगा, निश्चित समय के लिए डेफिनिट टाइम होगा तो क्या लगेगा? डेफिनिट टाइम। और इनडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय। जैसे अगर ये कहा जाए 2 आवर्स 2 घंटे से खेल रहा है, 2 वीक्स 2 हफ्ते से खेल रहा है, 2 मंथ्स 2 महीने से खेल रहा है, 2 इयर्स 2 साल से खेल रहा है, इस 2 o'clock से खेल रहा है, ठीक है, संडे से खेल रहा है, मॉर्निंग से खेल रहा है, 21 जनवरी से खेल रहा है, और इसी तरीके से ये 2020 से खेल रहा है। ये खेलता ही चला जा रहा है। अब इतनी बात समझ आई। एकलव्य इसके सारे बनाओ आइए प्ले को लेके। कुछ भी पिकअप कर लो इसमें से, चाहे सिंस ले लो। हाँ, अगला निगेटिव बनाओ। I have not been playing हाँ, since 2 o'clock. ध्यान से सुनिए, बीच में नॉट लगेगा। अगर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब है तो पहले टेम्पलेट के बाद नॉट लगा दो। सो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, सिंस 2 o'clock। और आई हैव नॉट, बीच में साइन ऑफ निगेशन आएगा यहाँ पे, प्लेइंग सिंस 2 o'clock। फायदा आगे का सेंटेंस पूरा करो। Have I been playing since 2 o'clock? हाँ Have I not been playing since 2 o'clock? हाँ Why have I हाँ not been playing हाँ since 2 o'clock? हाँ। Why have I been playing since 2 o'clock? इतनी बात समझ आ गई? तो मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, सारे इन्होंने बना दिए। तो अगर हैव लगाना है तो पहले हैव लगा दो। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock? हैव आई, ध्यान दीजिए, हैव आई नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लगाना है, बीन प्लेइंग सिंस। और फिर व्हाट है तो व्हाट के बाद आई मत लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना। व्हाट हैव आई बीन, मैं 2 बजे से क्या खेल रहा हूं, इसका अगला बनाओ एक लफ्ज जरा। What have I not? नहीं, हाँ. What have I not been playing? सही है, What have I not been playing since 2 o'clock? इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, सिर्फ तुमसे 2 पूछेंगे, मैंने खाया मैंने नहीं खाया। बोलो पीयूष रागी, मैंने खाया मैंने नहीं खाया। I ate, I do not eat. बोलो, मैंने खाया मैंने नहीं खाया। I did not eat. बताओ। I ate, I did not. I did not। देखो, डिड लगने पर 6 नंबर इंग्लिश में सिर्फ डिड ले जाता है, आपके सिर्फ 6 नंबर ले जाता है। जहां जहां डिड है टीचर वहीं डिड पे उसका ध्यान है, पूरी बुक में डिड ही काट लेगा तुम्हारे नंबर। When did comes, then the verb comes with first form। क्योंकि अंग्रेज हमसे इसीलिए सुपीरियर है कि वो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहते हैं, वो यहीं पकड़ लेते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने की। देखो, डिड लगने पर क्या हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। देखो, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड लगने पे तो चेंज यहाँ भी हो रहा है, डज लगा तो चेंज नहीं हो गया, डज लगने से ही चेंज हो जा रहा है। तो देखो, अभी एकलव्य को ध्यान से सुनना, चिड़िया उड़ी चिड़िया नहीं उड़ी। देखो, अब तुम भी बोलो, चिड़िया उड़ी चिड़िया नहीं उड़ी। हाँ हाँ,
बर्ड फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और चिड़िया नहीं उड़ी, बर्ड फ्लू, बर्ड डिड नॉट फ्लाई। बात समझ आई? तो चिड़िया उड़ी, लिखो बर्ड फ्लू, और बर्ड इसका निगेटिव बनाओ रोमिन। ये कुछ भी बता, तुम बोलो। अब वहां क्या था, तुम पकड़ गए ना इंडियन हो, डिड नॉट भी लगाया और सेकंड भी लगा दिया, है ना? बात समझ आई? तुमने लिखा, तुमने नहीं लिखा, तुमने लिखा। हाँ। You wrote, you did not write। पीयूष भी तुमने पिया, तुमने नहीं पिया। You did not You did not drink. drink, ठीक है। तो ये बात है, क्या तुमने खाया? कितनी देर लगा रहे हो? देखो बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। क्या तुमने खाया? तो उन्होंने वाट लगा दिया, जबकि इसका आंसर है हाँ। हाँ नहीं, तो उसे डिड से बनाना चाहिए था, नहीं तो उसने कहाँ गलती की, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाने लग गया। उनसे पूछा क्या तुमने खाया, तो बोला डोसा। सब पीट लेगा सुनने वाला। अरे उससे यही पूछा गया था क्या तुमने खाया, तो उसे हाँ नहीं में उत्तर देना चाहिए कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना चाहिए। वो बताने लग गया क्या खा गया। क्या तुमने खाया, इसका बनाइए ना ट्रांसलेट। Did you eat? ठीक है, क्या तुमने नहीं खाया, And did you not eat? तुमने क्या खाया, What did you eat? तुमने क्या नहीं खाया। What did you not eat? बात समझ आ गई? तो ये डिड में है, ठीक है। चिड़िया क्यों नहीं उड़ी? Why did bird not fly? वाई डिड, ठीक है। तुमने क्यों नहीं खाया? Why did I not eat? वाई Why didn't you eat? वाई डिड यू नॉट ईट, ठीक है। डिड पहले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ नेगेशन लगाओ, नहीं तो ये गलती होगी। रीडर एब्रीविएशन के चक्कर में मत पड़ो, ट्रांसलेशन यही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ नेगेशन, फिर वर्ब। नीचे वाला। हाँ, और इसी में अगर कुछ छोड़ना है तो इसी में से ही छोड़ना है, पकड़ना है, सब कुछ यही रहेगा। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, चिड़िया उड़ रही थी, बोलो। The bird was flying. आगे सारे बना जाओ। The bird was not flying. Does the bird was flying? Does the bird was not flying? What was the why was the bird flying? Why was not the bird flying? वाई वाज बर्ड नॉट फ्लाइंग। और बर्ड को इतना महत्व देने के लिए तुम दा लगाते चले रहे हो, तुम्हें नाम मालूम है क्या चिड़िया का? वाई वाज बर्ड फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी, चिड़िया नहीं, हमें तो चिड़िया का आनंद लेना है, उसे नाम से क्या। द इज ए डिटरमाइनर, इसका खास देखो। देयर वाज अ किंग, द किंग हैज 3 क्वींस। भाई जिसके पास 3 बेगम है उसे जोकर की क्या जरूरत, वो अच्छे से ताश खेले। अब देखिए, वॉज और वर का समझ में आ गया कि वॉज वर कैसे लगता है। वर है तुम जा रहे थे, बोलो। वॉज भी लग सकता है, लेकिन बुक में इंटरनेट में लिखा हुआ है, नेट में, कि यू वर लगा, यू वर गोइंग, यू वर गोइंग। बातचीत मत करो उससे, वो पढ़ रहा। यू वर गोइंग, आगे You were not going. Were you going? Were you not going? Why were you going? Why were you not going? अब रिपीट करो। Why you going वो from? बताते ही नहीं है तो फिर हाँ बोलो साले। मैं? हाँ Why? हाँ, कोई sentence कोई बात नहीं, क्लास में बीच में आ जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई रिमोट पास्ट। एक रिमोट पास्ट का सेंटेंस बताओ, फिर उसका ट्रांसलेशन। इसका बनाओ एक सेंटेंस।
डॉक्टर के आने के से पहले मरीज मर चुका था और डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, ये ऐसे समझो। देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो इतनी बात हो गई। तो इसमें पहले क्या हुआ? पहले मरीज मरा कि पहले डॉक्टर आया? मरीज मर चुका तो बाद में डॉक्टर आया। तो जो पहले हुआ हो वो है पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ है वो क्या है? वो पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज हमेशा पहले ही आएगी। द पेशेंट, किसी पर्टिकुलर पेशेंट की बात हो रही है। द पेशेंट क्या लिखे? नो नो, परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब दिखाओ तो उधार मत लो कहीं से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। डॉक्टर के लिए नहीं लगाएंगे, डॉक्टर XYZ कोई भी आ जाता बच जाता हो। डॉक्टर केम, बोलो ये बात समझ में आ गई? अब डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। डॉक्टर के, साक्षी बताओ, आने के बाद मरीज मरा था। बोलो, रुक जाओ, ऐसे नहीं होता है, बाद वाली चीज पहले लिखी जाती है। बोलो, हाँ हाँ, हेड क्यों लगा रहे? अभी बोलो, डॉक्टर आया फिर मरीज मरा, पहले क्या काम हुआ? तो जो चीज पहले, रिमोट पास्ट लिखा है कि नहीं? पहले से भी पहले जो हुआ वो है परफेक्ट। तो पहले से पहले क्या हुआ? तो पहले से पहले यहाँ डॉक्टर हुआ, वहां पहले से पहले मरीज मरा। तो डॉक्टर का आना हुआ पास्ट परफेक्ट, और जबकि मरीज का मरना क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। इतनी बात समझ आई? तो अब इसका बनाओ। हाँ, देखो इंडेफिनिट में भी तुम हेड लगा रहे हो, इधर उधर के हेल्पिंग वर्ब लेते हो। पेशेंट डाइड। इंडेफिनिट में है क्या हेड? तो नहीं लगाना है। पेशेंट द भी लगा दो क्योंकि खास पेशेंट है। डाइड आफ्टर, द मतलब बताओ, आफ्टर डॉक्टर हैड। अब हैड है तो थर्ड फॉर्म लगाओ, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी और मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अर्पिता बताइए। गाड़ी मतलब कौन सी गाड़ी? ट्रेन। The train had departed before हाँ, I came in. reached the station. I reached the The station. train had departed before I reached I reached station. the station. हाँ सृष्टि, मैं स्टेशन पहुंचने भी न पाया था कि गाड़ी छूट चुकी थी। I did not arrive. Came. लिटरल मीनिंग लिया करो, पहुंचने भी मतलब नॉट और मत लगाओ, इसका यही मतलब है। एक ही बात एक ही तो बात है। पहुंच भी नहीं पाया था, गाड़ी छूट गई। समझ आई बात कि नहीं? मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी, ये दोनों एक है। स्टेशन
पहुंचने के बाद छूट छूटी थी। बोलो। The train departed before हाँ। I बिफोर नहीं है। after I had reached the station. करेक्ट, रिपीट करो। The train departed after I had reached the station. ठीक है। द ट्रेन डिपार्टेड the train departed after I had reached the station. चलो, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज यहाँ अभिषेक, तो वह 2 बजे से खा रहा था। चलो कोई बात नहीं, ये था तो चले जाते हैं, तुम बोलो। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखा हुआ है, दिमाग का भी नहीं लगा रहा। हैड बीन लिख दें क्या? नहीं समझ आया था। जब ऊपर हैड बीन था तो हैड बीन तो होगा, और ये क्या है बोलो? हैड है। तुम तो पढ़े लिखे हो तो हाँ बताओ। He had been eating हाँ। He had been eating since 2 o'clock। इसके सभी फॉर्मेट बनाइए 6। बोलो। हाँ। He had been eating since 2 o'clock. Had he been eating since 2 o'clock? सिर्फ पहला टेम्पलेट पहले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट। हाँ। Had he not been eating since 2 o'clock? हाँ। Why had he been eating since 2 o'clock? हाँ। Why had he not been eating since 2 o'clock? ठीक है, अब ये देखो। अब इसको देखो कि इसमें है वह जाएगा, वो नहीं जाएगा, इतना जानते हो। तुम जाओगी, हैं? तुम जाओगी, बोलो। आई कहां से हो जाएगा? यू विल, बोलो, बात समझ आ गई? मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। मैं जाऊंगा, ये क्या है? और ये क्या है? मैं अवश्य जाऊंगा। तुम जरूर जाओगे, तुम अवश्य जाओगे। बोलो। विल तो होता है बिल्कुल नॉर्मल। तुम अवश्य जाओगे, यू शैल गो। इट इज ए डेरोगेटरी रिमार्क। ये धमकी होती है, इसमें 3 साल की सजा है। बोलना देना किसी, बोलना नहीं, अपने ऊपर बोलो। मैं अवश्य जाऊंगा, आंधी आए या तूफान। वो नहीं है? यूज करोगे तो करना नहीं, 3 साल की सजा है। ऐसे दोस्तों को कर लेना। You shall go. It is a kind of derogatory remark. ये धमकी है। तुम जरूर जाओगे, देख लेना, ठीक है? If you are not going, then you will had it. तो अब इतनी बात समझ में आई? संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। किसी का टेंशन। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। बोलो साक्षी। कहीं ऐसा ना हो, कहीं लेस्ट। हाँ लेफ्ट, हाँ ठीक है। वॉक केयरफुली लेफ्ट, यू विल। सही बता दिया उसने। वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल
समझ आई बात कि नहीं? ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। Study carefully, lest you will फेल। fail. स्टडी, चलो हार्ड कर देते हैं, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट यू विल, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। समझ आ गई बात? अब देखो, तुम कल जा रही होगी नेहा, बताती नहीं, इनको कोई मतलब नहीं, इनको न पहचान से मतलब है न किसी चीज से, इनको कहीं से उठा लेना है कुछ। हाँ, तुम जा रही होगी, You shall be going. यू के साथ शैल, धमकी देने पे आ गई। You will be going. और कल कहाँ गया? To अच्छा, फ्यूचर में भी है। ठीक है, तुम कल जा रही होगी, तुम कल जा रही होगी। देखो, यू विल बी गोइंग। प्रियांशु, तुम इसके फॉर्मेट नहीं बना पाते हो, इसलिए बनाओ, इसके सारे फॉर्मेट बनाओ। यू विल बी गोइंग टुमारो। हाँ, सुनिए ध्यान से। Will you be going tomorrow? Will you not be going tomorrow? Why will you be going tomorrow? हाँ, Why will you not be going tomorrow? इसी को रिपीट करो रोमित। You will be going tomorrow. Will you going tomorrow? Will be चलो कोई बात नहीं, इतनी बात हो गई। अब वो है कि तुम जा चुके होगे अपनी, बोलो सही बताइए। आओ भाई, वुड है इसमें, वुड भी आ गया। तुम जा चुके होगे, तुम जा चुके होगे, तो ये कहां से चुका होगा? यू, यहां पर क्या हो गया? विल हैव, और क्या होता है बोलो? शैल हैव। सो यू विल हैव, वो थर्ड फॉर्म है। सो यू विल हैव गॉन। अपनी इसके बाकी भी बताएंगे। बोलो, यू विल, ऐसे कैसे करें? विल है भी बात, अभी तो कितनी जगह लिखाया नहीं, क्या नोट नहीं करें क्या? अब बोलो, अगर एक फ्रेजल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें बीच में लगेगा, फर्स्ट टेम्पलेट के बाद नॉट लगेगा। तो यू विल देखो, यू विल नॉट हैव गॉन। आगे बोलिए। हाँ, अरे हैव के बाद ही बार बार नॉट लगानी, एक बार हो गया गलती भाई। अब बोलो ईशान, You will not have gone. Will you? फिर से बोलो। You will not have gone. हाँ Will you have gone? हाँ, Will you have not? ऐसे नहीं, Will you not have gone? देख लें। तो विल यू हैव गॉन की हिंदी बताइए ईशान। विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होंगे? हाँ। अब विल यू नॉट हैव गॉन हो जाएगा, विल यू नॉट हैव गॉन। अब एकलव्य इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ। कोई बात नहीं, आप बनाओ। Why will you have gone? Why will You have gone. why will you have gone? और Why will you not have gone? why will you not have gone? की बात समझ आ गई? अब देखिए, मैं 2 बजे से खा रहा हूँगा, बनाओ। इसका पहले हेल्पिंग वर्ड बताओ, बता ही नहीं रही है। Will have
shall have been. हाँ बोलो. I, जैसे I shall have been eating since 2 o'clock. I shall not have been eating since 2 o'clock. एक फर्स्ट के बाद ही सब लगाना है नॉट भी, ठीक है. Shall I have been eating since 2 o'clock? Shall I not eating since 2 o'clock? ठीक है. इंट्रोगेटिव निगेटिव एक बार और देख लेते हैं, यहीं पर लगना चाहिए, फिर भी मैं देख लेता हूं. चलो. Now interrogative negative of future perfect tense. Will not है. Will के बाद ही लगेगा. Will सब्जेक्ट. So यहीं पे not लगेगा. एक के बाद ही टूट जाता है. समझ में आई बात? तो फिर जैसे why will you not, यहीं पे not लगेगा. will तो पहले आ गया, ठीक है. देखो I will have been eating since 2 o'clock. I will not have been eating since 2 o'clock. Will I have been eating since 2 o'clock? Will I not have been? Not पहले लगेगा. समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, eating since 2 o'clock. अब देखो ओके, इतनी बात हो गई कि नहीं? तो अब इसी तरीके से बन जाएंगे. अब जरा देखो कि आई ईट, आई और ईट से बनाना है. सभी के अफर्मेटिव बनाओ. ईशान Do I eat? सिर्फ एक आई ईट बोलो. I eat. I am eating. I have ate. I have eaten. थर्ड फॉर्म लगाओ. I will be. विल कहाँ आया? I have been eating since 2 o'clock. I ate. I was eating. I had eaten. I had been eating since 2 o'clock. I will eat. I will be eating. I will have been eating. I Been will नहीं है. have been. Been नहीं I है. will have eaten. I will. I will have been eating since 2 o'clock. करेक्ट. अब नहीं सबके निगेटिव बनाओ आई और ईट से. I do not eat. I am not eating. I have not eaten. I will have eaten. ठीक ठीक बोलिए. I will not have eaten. समझ में नहीं आ रहा हेल्पिंग वर्ब. I have not eaten. I have not eaten. हाँ, टाइम तो बोलिए. Since 2 o'clock. हाँ, I did not eat. I did not I did not eat. eat. I have not eaten. हैव कहाँ से लगा देती जब वाज पर है? अपने मन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ से है? यहाँ से ले आई क्या? बोलो. I was not eating. हाँ, I had not eaten. बीन कहाँ से ले I आई? had not eaten. I had not been eating. It's 2 o'clock. I will have not eaten. हैव नहीं है यहाँ पे कहीं. अपने मन से मत लगाओ. आई के साथ शैल लगाओ. आई शैल
हाँ, यहाँ पे I will not be eating. आई के साथ शैल लगाओ। I shall not be eating. I shall have not been. बोलो, रुक जाओ, बता दो। I will have not eaten. फिर से बोलो। I shall have not. I shall not have eaten। बीच में नॉट लगाओ, बाद में नहीं। I shall अगर नॉट लगेगा तो कहाँ लगेगा? यहाँ पे, पहले लेटर के बाद, पहले अक्षर। यहाँ बोलो, I shall have not. have के बाद I मत shall लगाओ। not have eaten. I shall not। अब इसी का सबका हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके इंट्रोगेटिव बनाओ। Do I eat? Do I? डू यहाँ कहाँ है? अपने मन से डू लगा दिए। Am I eating? Have I eating? ईटिंग कहाँ से लगा दिए? और थर्ड फॉर्म। Have I eaten? Have I been eating? सिंस टाइम तो बताइए, समय वैसे For 2 hours. हाँ, Did I eat? Was I eating? Had I eaten? Had I been eating? For 2 hours. Shall I eat? Shall I be eating? Shall I have eaten? Shall I have been eating for 2 hours? इंट्रोगेटिव निगेटिव अभिषेक। Why I eat? ये बताते ही नहीं था, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ आएंगे। सब कंटिन्यू करो, चौथा वाला फॉर्मेट। अच्छा, why I? वाई से नहीं, हेल्पिंग वर्ड से बनाओ इंट्रोगेटिव निगेटिव। बोलो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। Do I not eat? हाँ, Am I not eating? Have I not eaten? Have been I not eaten? है वो बीन दोनों सब पहले, सभी पहले Have डाल। not been. फिर से Have not been I. प्रियांशु करेक्ट करो, Have not been. करेक्ट करो। Have I not been eating for 2 hours? हाँ, बोलिए। Did I not eat? क्या बोला? Eat. डिड में साथ इंडियन हो क्या? हाँ, Was I not eating? Had I not eaten? Have I not been eating? had I not been eating since 2 o'clock? Will I not eat? हाँ, Will be I? तो यहीं पे भी गलती की थी, यहाँ पर भी दोनों पहले लगाए थे, फिर वही गलती यहाँ पे। एक बार बता दिया, सीख लो। Be eating? हाँ, शैल लगा लो। Shall I not have eaten? बहुत अच्छा। Shall I not have been eating? ठीक है, सब ये 3 बनाने हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। समझ में आई? तो 36 आपको बनाने हैं सभी। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, इसी से कनेक्टेड है, फिर इनडायरेक्ट भी आपको पता चल जाएगा, सब कुछ हो रहा है। I eat के बनाना। आई पे बनाना, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो भी 3 बताए। अभी अभिषेक ने तो बताया है। बोर्ड वाला मिटा दोगे? हाँ, बोर्ड का कुछ नहीं मिटेगा। थोड़ा तुम लोग की ग्रामर में रस्ट लग गया।
क्या SES तो सिंगुलर में लगेगा और आई यू प्लूरल में नहीं लगेगा। Yeah.